वेलकम टू आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का कंप्लीट बैलेंस कि रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है। बाबू देखो, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला तो एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का और एक नाम है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जी हाँ, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल, देखो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड है। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है? पहला तो मेथड ये है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एंड इसका और एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड भी बोला जाता है। हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, जी बिल्कुल। एंड जो दूसरा मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा मेथड है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जी बिल्कुल। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, क्या लिखेंगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखो, आप कोई भी मेथड पढ़ लो, आप कोई भी मेथड से बैलेंसिंग करो रेडॉक्स रिएक्शन का, आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? कुछ रूल जानना पड़ेगा, समझे कि नहीं? किसी भी रिएक्शन, आप किसी भी रिएक्शन को आप क्या करो, बैलेंस करो, तो उसके लिए क्या होता है ना, कुछ मेथड, कुछ रूल होते हैं, उस मेथड का कुछ पार्टिकुलर रूल होते हैं। आप उस रूल को फॉलो करते हो तब जाके आप क्या कर पाते हो, उस बैलेंसिंग, अपने रिएक्शन का बैलेंसिंग कर पाते हो। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का क्या रूल है? सबसे पहला रूल क्या है, देखिए, the first rule is of an ion electron method is write the equation, write the equation in ionic form। आपको सबसे पहले क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना है? आयनिक फॉर्म में लिखना है। वो किस फॉर्म में लिखना है रेडॉक्स रिएक्शन को? आयनिक फॉर्म में लिखना है। देखो, पार्टिकुलरली जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको आयनिक फॉर्म में दे के दिया जाता है, आपको आयनिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है, समझे कि नहीं? आयनिक फॉर्म मीन्स क्या हुआ कि रिएक्शन जैसे जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट के ऊपर में क्या होना, चार्ज प्रेजेंट होना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक फॉर्म बोलते हैं। अगर आपको नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट आपका ये है, मैं इसको फर्स्ट मान लू, फर्स्ट। एंड सेकेंड पॉइंट ये है, आइडेंटिफाई। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन। है, आपको आइडेंटिफाई किसको करना है, वैसा एलिमेंट जिसका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन किसको हम लोग बोलते हैं बाबू, उस पार्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा ना, चार्ज इंक्रीज होगा, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उस एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड 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 रिडक्शन, एंड रिडक्शन। रिडक्शन आप किसको बोलेंगे, एलिमेंट का क्या होगा, चार्ज डिक्रीज होगा और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा।
रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर में वो एलिमेंट जिसका चार्ज क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जिसका चार्ज डिक्रीज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये था हमारा दूसरा रूल। एंड द थर्ड रूल इज, तीसरा रूल क्या है, आपको तीसरा रूल जानना है। बैलेंस, जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है उसको क्या कर देना, आपको स्प्लिट कर देना है दो पार्ट में, है ना। ब्रेक द इक्वेशन, ब्रेक द इक्वेशन, आपने क्या करना है, इक्वेशन को ब्रेक कर देना है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, एंड जो दूसरा है वो है रिडक्शन हाफ। यानी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है ऑक्सीडेशन हाफ को, और रिडक्शन हाफ को भी क्या कर लेना है, अलग कर देना है। समझे कि नहीं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन आपको क्या करना है ना, ऑक्सीडेशन को अलग कर देना है और रिडक्शन को अलग कर देना है। ये तीसरा स्टेप क्या, कि ऑक्सीडेशन को अलग कर देना और रिडक्शन को अलग कर देना, ठीक है। एंड देन आप क्या करना, आपको बैलेंस द टू हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को आपको क्या करना हो, बैलेंस करना है। टू हाफ रिएक्शन दोनों को बैलेंस करना है। अब इसमें देखो, इसमें बैलेंस, जैसे ऑक्सीजन है, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस, या सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी एलिमेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है ना, उसको बैलेंस करना है। यानी बैलेंस ऑल एलिमेंट, बैलेंस ऑल एलिमेंट्स और एटम्स बोल सकते हैं, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस करना हर एक एलिमेंट्स को, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। आपने जैसे मान लीजिए क्रोमियम था, मैग्नीज था, आयरन था, जो भी था, आपने उसको क्या किया, बैलेंस कर लिया। अब आपका क्या बच गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच गया। तो आपको ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस कैसे करना है, देखो, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। ठीक है, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग कैसे होगा, बाय एडिंग H2। जितने आपके ऑक्सीजन है, जैसे मान लो मेरा राइट साइड में, इस साइड कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट साइड में क्या करना पड़ेगा, 4H2 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है आपको, H2 ऐड करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज, थर्ड ये है, फोर्थ का थर्ड है ना। अब क्या है, हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन इज, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग ऑफ H प्लस। देखो, चाहे आपको इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना हो या फिर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको H प्लस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज चार्ज। अब किसका बात आता है, चार्ज, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, सबसे ज्यादा जो है ना कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, चार्ज को बैलेंसिंग करने को। चार्ज को जब हम लोग बैलेंस करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पे क्रिएट होता है। तो चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाए, चार्ज को बैलेंस किया जाता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, किसको छोड़ के, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है, 12 प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 6 प्लस है। यानी दोनों साइड 6 6 प्लस होगा तब तो क्या होगा, बैलेंस होगा, या फिर दोनों साइड 12 12 प्लस होगा तब तो क्या होगा, बैलेंस होगा। बट आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव का काम क्या होता है, पॉजिटिव को कम करना। अगर मान लो इधर 6 प्लस है, इधर 12 प्लस है, अगर हम लोग क्या करेंगे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो दोनों साइड चार्जेस कितना होगा, इधर भी 6 प्लस होगा और इधर भी 6 प्लस होगा। देन द चार्ज बोथ साइड इज इक्वल, दोनों साइड क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, फाइनली उसके बाद आपको क्या कर देना, फिर से इक्वेशन को ऐड कर देना है, ऐड
both half reaction in such a way that electron gets cancelled। ठीक है, आपको क्या करना, दोनों रिएक्शन को क्या करना, ऐड करना। ऐड करते हुए ध्यान में ये रखना है कि ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन मेरा किस में होना चाहिए, रिडक्शन में, है ना, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को ऐड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लेना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन आपका कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये तो बेसिक रूल था। सबसे पहला बेसिक रूल क्या है कि रिएक्शन अगर आपको आयनिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो आयनिक फॉर्म में लिख लेना है, बट आयनिक फॉर्म में दिया हुआ रहता है। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट क्या था कि आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है या फिर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या, रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर मान लो इंक्रीज हो रहा है और चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, फिर से इक्वेशन को हाफ, अब दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला क्या, ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा क्या, रिडक्शन हाफ। एंड देन क्या करना है, बैलेंस करना हाफ रिएक्शन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लेना। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O जोड़ के, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ जोड़ के, समझे कि नहीं। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को जोड़ के, एंड फाइनली क्या करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। और ध्यान में ये रखना है कि दोनों ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल से क्लियर होगा। आपके पास है MnO4 माइनस, क्या है आपके पास, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है एंड CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आपको चेक करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, हर एक एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना पड़ेगा। जैसे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन को ऐड लेट करना पड़ेगा x, तो 2 कार्बन है तो 2x लेट कर लेंगे। एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 इंटू 4 ऑक्सीजन। एंड इस पूरे मॉलिक्यूल्स में चार्ज कितना है, -2 से इक्वेट कर देंगे। 2x -8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 एंड +8, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बाबू, ध्यान दो, +3। कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। एंड देन यहाँ पर उसी तरह क्या करना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है मैग्नीज का। कैसे निकालेंगे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज को आपको क्या लेट कर लेना है, x लेट कर लो। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज कितना है इसमें, -1 है। चलिए x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 एंड +8, तो x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, चलिए मैग्नीज का इधर निकल गया, दोनों मैग्नीज का निकल गया, कार्बन का निकल गया। अब इस कार्बन का निकाल लो आप, इस कार्बन को लेट करो x, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। तो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4। चलिए ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, हर एक एलिमेंट का हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहली बात, जैसे मान लो यहाँ पे आप चलो इधर मैग्नीज, इस मैग्नीज से लेकर के इस मैग्नीज तक जैसे ही ये कन्वर्ट होता है MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में जैसे ही कन्वर्ट होता है, इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, +7 से +2 हो जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, हाँ रिडक्शन, सॉरी क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये हमारा कौन सा पार्ट है, रिडक्शन पार्ट है, रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाबू कि +3 से क्या हो गया +4, यानी ये जो वाला पार्ट है ये आपका जो है ये +3 से क्या हो गया +4 हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, यानी इसके साथ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपने क्या करना ऑक्सीडेशन हाफ को यहाँ पर रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को लिख लेना है। पहले आप क्या करो रिडक्शन हाफ को लिख लो इधर, रिडक्शन हाफ में कौन कौन है रिडक्शन हाफ रिडक्शन हाफ में आपके पास कौन कौन है रिडक्शन हाफ कौन है MnO4 माइनस से क्या हो गया Mn+2। एंड ऑक्सीडेशन हाफ में भी आप लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ क्या है ऑक्सीडेशन हाफ C2O4 2 माइनस से किस में कन्वर्ट हो गया CO2 में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या किया रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन तो है नहीं सिर्फ क्या है अपने पास क्या है सिर्फ ऑक्सीजन है। अब उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट है जैसे यहाँ पर मैग्नीज इधर क्या है कार्बन, यहाँ पे मैग्नीज यहाँ भी एक मैग्नीज है यहाँ भी एक मैग्नीज है, बैलेंस है क्या है दोनों साइड मैग्नीज बैलेंस। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या नहीं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे बाय एडिशन ऑफ H2O। कितना H2O जोड़ देंगे 4H2O। चलिए 4H2O हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि इधर देखो राइट हैंड साइड में 4 2 8 हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंसिंग कैसे करेंगे बाय एडिशन ऑफ H प्लस कितना 4 2 8 हाइड्रोजन है तो H प्लस कितना ऐड कर देंगे इधर 8H प्लस ऐड कर देंगे। चलिए चलो हमने 8H प्लस इधर ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया, एलिमेंट बैलेंस हो गए। अब चार्ज को बैलेंस करो, अब चार्ज कैसे बैलेंस होगा आपके पास यहाँ पर क्या है +2 है, इधर चार्ज मेरे पास क्या है +2 है और इधर चार्ज मेरे पास क्या है 8 प्लस और -1 यानी प्लस क्या हो जाएगा इधर 7 हो जाएगा। भैया आपको यहाँ पर +2 है +7, आपको चार्ज कैसे बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को जोड़ के। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा पॉजिटिव को घटाएगा। अगर आप इधर पॉजिटिव को घटा दोगे तो कभी बैलेंस होगा क्या नहीं, आपको जिधर ज्यादा पॉजिटिव होगा उधर ही क्या करना है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है पॉजिटिव को घटाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो हम इधर क्या करेंगे अगर यहाँ पर -5 इलेक्ट्रॉन कर दें तो क्या रिजल्टेंट क्या आएगा +2 चार्ज आएगा। मतलब हम लोग इधर क्या करते हैं इस साइड हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर +5 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब मेरा यहाँ पे सारी चीज हो गया, सारा स्टेप कंप्लीट हो गया रिडक्शन हाफ में। अब यही काम हम लोग कहाँ करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ में करेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ में चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर कार्बन कितना है 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास कितना है 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है आपके पास 2 2 जा 4। ध्यान दो बाबू यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4, यानी ऑक्सीजन आपका क्या है बैलेंस है। अब आपको क्या बैलेंस करना है चार्ज बैलेंस करना है। कैसे चार्ज बैलेंस करेंगे देखो यहाँ पे 2 माइनस इधर 0 है तो जाहिर सी बात है इधर क्या करना पड़ेगा माइनस लाना पड़ेगा। कितना माइनस लाना पड़ेगा 2 माइनस लाना पड़ेगा, तभी तो अरे नहीं यहाँ पे क्या 0 चार्ज है इधर क्या है -2 चार्ज है, तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको -2 लाना पड़ेगा ना। तो -2 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग के पास सिर्फ एक ही उपाय क्या है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। चलिए भैया ये भी आपका बैलेंस हो गया। अब देखो दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आपको याद होगा कि रिएक्शन को ऐड करने से पहले आपको क्या करना है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लेना है, तभी तो वो कटेगा। तो हम लोग किस फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 क्या है इक्वल हो जाए। क्या करें बोलो, एक काम करते हैं हम लोग टेबल जानते हैं 5 × 2 यानी 5 2 जा 10 एंड इसको मल्टीप्लाई में कर दो 2 5 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई करके लिख लो 2 8 2 जा कितना हो जाएगा, सबसे पहले 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स, चलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख लिया, प्लस 8 2 जा कितना हो गया 16H प्लस 16H प्लस लिख लिया हमने, प्लस अब 2 × MnO4 माइनस यानी क्या हो गया 2 MnO4 माइनस हो गया 2 हो गया इधर पूरा कंप्लीट, रिएक्टेंट साइड कंप्लीट, प्रोडक्ट साइड देखो 2 Mn 2 प्लस 2 Mn 2 प्लस एंड 2 4 जा 8H2 2 4 जा 8H2। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 5 C2O4 2 माइनस एंड देन 5 2 जा 10 CO2 प्लस 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे पास आ गया रिडक्शन हाफ आ गया
और ऑक्सीडेशन हाफ भी आ गया। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, यानी रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ। अब क्या करो, आराम से आप इसको जोड़ दो। 10 इलेक्ट्रॉन्स, पहले हम लोग इसको लिखते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H प्लस एंड प्लस 2MnO4 माइनस, यस। एंड देन इधर क्या है, इसमें क्या है रिएक्टेंट साइड में, 5C2O4 2 माइनस, ओके। इसका प्रोडक्ट में देखो क्या है, 2Mn 2 प्लस 8H2O प्लस इधर देखो क्या है, 10CO2 एंड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ बस दिख रहा है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 10 इलेक्ट्रॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा आप उसको लिख लो, 16H प्लस इधर है 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस एंड 2Mn 2 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। अब आप इसमें क्या करो, एक बार मिला लो, चेक कर लो, आपके पास चेक कर लो, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, आप ध्यान दो इधर, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है मैग्नीज 2 इंटू Mn, यहाँ पर भी 2 इंटू Mn, 4 2 जा 8, हाँ 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर कितना है 5 4 जा 20, यानी टोटल 28 ऑक्सीजन है इधर। यहाँ पर भी आप देख लो 8 इंटू ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन एंड 10 2 जा 20 और 8 28 ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। कार्बन आप देख लो यहाँ पर 5 2 जा 10 कार्बन, और यहाँ पर भी देख लो आपके पास क्या है 10 कार्बन है। एंड आपको क्या करना है, चार्ज को चेक करना है, चार्ज बैलेंस है या नहीं है, चार्ज बैलेंस यहाँ पर कितना है 16 प्लस 2 माइनस, 16 प्लस में 2 माइनस हो गया, कितना हो गया 14 प्लस और एक माइनस यानी प्लस 13, एंड इधर आपके पास चार्ज कितना है, चार्ज इधर आपके पास कितना है 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस चार्ज है, 2 2 जा 4 प्लस चार्ज। एंड देन आपका ये जो है ना रिएक्शन क्या हो गया बाबू, ये आपका बैलेंस, आप इसको अच्छे से चेक कर लो, आपका ये रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन क्या हो चुका है आपका, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। चलो मिटा दें इसको, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग और इसमें करते हैं, इसमें और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, और एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। अब कंफ्यूजन ये आता है कि सर एसिडिक मीडियम, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को हर हाल में एसिडिक मीडियम में लाना ही है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है बेसिक मीडियम में, सबसे पहले आपको क्या करना है एसिडिक मीडियम में लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो बेसिक मीडियम में ला सकते हो। मेरे पास और एक एग्जाम्पल है ये जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, Fe2 प्लस से Cr2O7 2 माइनस एंड Fe3 प्लस और Cr3 प्लस। आप इसको क्या करो, देखो इधर और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये किस मीडियम है, इन एसिडिक मीडियम, आपको क्वेश्चन में लिख देगा इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात, यहाँ पर इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है 2 प्लस, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है 3 प्लस, यहाँ पर क्रोमियम का निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ इस क्रोमियम का निकाल लेना है। यहाँ पर 2 क्रोमियम है ना, तो 2x लेट कर लेंगे, ऑक्सीजन का -2 एंड टोटल ऑक्सीजन 7 है, टोटल इस पर चार्ज कितना है -2, क्या हो जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू उधर भेज दो 14 हो गया, 2 7 जा 14, नहीं 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 ना, तो 2x इज इक्वल टू 12, और क्या हो जाएगा यहाँ से 2 6 जा 12, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +6, यानी इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, Fe+2 से Fe+3 में अगर जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बाबू, इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज होगा।
तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब अगर देखा जाए क्रोमियम Cr2O72- से कहाँ पे जा रहा है ये, Cr3+, यानी +6 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये क्या है आपका, रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन हाफ है, ये रिडक्शन। आप लोगों को मिल गया कि रिडक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, आयरन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्रोमियम के साथ रिडक्शन हो रहा है। एंड देन आपको क्या करना, इसको डिवाइड कर देना। सबसे पहले आप इधर क्या करो, ऑक्सीडेशन हाफ को लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। आपने ऑक्सीडेशन हाफ, किसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख लो। Fe2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ से Fe3+ में। एंड रिडक्शन देखो, रिडक्शन हाफ। एंड इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, Cr2O72- से Cr2O72- से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और फिर से वही आपको बेसिक रूल फॉलो करने, बेसिक रूल आपको फॉलो करने। कौन से रूल फॉलो करने, देखिए आप पढ़िए आप। Fe2+ से Fe3+, यहाँ पे देखो, यहाँ भी आयरन एक, यहाँ भी आयरन एक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, टेंशन लेने नहीं है आप लोग को, बस चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पर 2+, यहाँ पर 3+, 1+ को घटा देंगे, 2+ आ जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, सिंपल, ये काम खत्म हो गया। यहाँ पे देखो क्रोमियम कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, सिंपल सी बात है, 2 लगा दें। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं, क्या करेंगे 7H2O लगा देंगे। ठीक है। अब 7 टू जब 14 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, 14H+ क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है। अब चार्ज मिला लो, यहाँ पर चार्ज देखो कितना है, 14+ और 2-, यानी टोटल कितना हो गया, +12। एंड इधर कितना है, 2 3 जा 6, कितना चार्ज है, 2 3 जा 6+, 2 3 जा 6+, समझे कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पर, इधर आपको 6+ लाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा करना पड़ेगा कि इधर 6+ आ जाए, वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करो आप, ऐड कर दो। ठीक है। आप जोड़ो ना, 6- और 2-, टोटल 8- में 14+ जाएगा, +6 रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा चार्ज, +6 6 इधर भी और +6 इधर भी, यानी चार्ज आपका क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका है। अब क्या बोले थे कि रिएक्शन को तभी हम लोग ऐड करेंगे जब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इक्वल हो जाए। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को 6 बनाना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से क्या आ जाएगा, 6Fe2+ एंड 6Fe3+ एंड क्या 6 इलेक्ट्रॉन आएगा ना। एंड देन आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को जोड़ देना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी इसका रिएक्टेंट साइड में क्या है, 6Fe2+, इसका लेफ्ट साइड में क्या है 14H+, Cr2O72- एंड +6 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इधर देखो, इसका प्रोडक्ट साइड में क्या है, 6Fe3+ 6 इलेक्ट्रॉन, पहले लिख लेते हैं, 6Fe3+ और प्लस क्या 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr3+ एंड +7H2। देखिए आप यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और इधर भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, एंड देन आपका जो रिमेनिंग बचा लिख लो आप इसको 6Fe2+। तो बच्चों आपने देखो, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को आपने दोनों ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जैसे ही जोड़ोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में और ये मिलने वाला है राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो यहाँ से देखो आप चेक ये करो कि कैंसिल आउट कौन कौन होगा। तो आपका यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ये कैंसिल, और 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको लिख लेना है Fe2+ 14H+ Cr2O7। ठीक है, 2Cr3+ +7H2 एंड 6Fe3+। चलो भैया ये तो हो गया आपका एसिडिक मीडियम में। ये बैलेंसिंग किस में हुआ, कौन सा मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बट देखो हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या है, रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा आप लोग को,
बेसिक मीडियम में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे लाया जाता है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे लाया जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपने H प्लस एक साइड जोड़ा था उतना ही दोनों साइड क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको OH माइनस का एडिशन करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि पहले जो आपने H प्लस जोड़ा था एक साइड उतना ही OH माइनस दोनों साइड आपको क्या करना है, सिंपल से ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलो देखो तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, for basic medium add equal number of OH minus in both sides as added the number of H plus ion inside, यानी दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, जितना H प्लस है उतना दोनों साइड क्या जोड़ना पड़ेगा, OH माइनस जोड़ना पड़ेगा। आप एक काम करो, जोड़ लो, इधर क्या करो, इसमें 14 कितना H प्लस है, 14 H प्लस, तो आप क्या करो 14 OH माइनस जोड़ दो, 14 OH माइनस, हम लोग इसी को कन्वर्ट करेंगे बेसिक मीडियम में। ठीक है, अभी ये किस में है, ये है एसिडिक मीडियम में। कौन सा मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में है। इसको हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है, किसमें, बेसिक मीडियम में चेंज करना है। ओके, तो चलो इसको बेसिक मीडियम में हम लोग चेंज करते हैं। तो 14 OH माइनस एंड देन क्या है प्लस 6Fe 2 प्लस प्लस 14H प्लस एंड Cr2O7 2 माइनस, इधर क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2 प्लस 6Fe 3 प्लस। ठीक है, अब देखो हम लोग को पता है कि H प्लस और OH माइनस क्या करता है, H2O बनाता है। तो आपको दिखता होगा कहीं पर H प्लस और OH माइनस, कहाँ पे दिख रहा है, देखो 14 OH माइनस है ना, और यहाँ पर क्या 14 H प्लस है, तो 14 OH माइनस 14 H प्लस के साथ क्या करेगा 14 H2O बना देगा ना, तो क्या बन गया आपका फाइनली 14 H2O प्लस 6Fe 2 प्लस एंड प्लस क्या Cr2O7 2 माइनस, ये जो है 14H प्लस, ये 14H प्लस, ये 14OH माइनस के साथ कंबाइन होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, 14H2O में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस, हमने लिख दिया Cr2O7 2 माइनस, एंड इधर देखो आपको क्या बच रहा है 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O एंड प्लस 6Fe3 प्लस। बताओ यहां से क्या होगा, देखो यहाँ पर 7H2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7H2, यानी यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा 7H2O बचेगा। 7 7 कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर 7H2 यहाँ पर 14 था, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 7 7 कैंसिल हो गया, इधर बचा क्या 7H2O बचा, यानी फाइनली अब हम लोग इसको कैसे लिख देंगे 7H2O प्लस 6Fe 2 प्लस एंड Cr2O7 2 माइनस 2Cr3 प्लस एंड प्लस आपका इधर क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा ओ शिट, यहाँ पे हम लोग भूल गए थे 14 OH माइनस ऐड करने, क्या हो जाएगा 14 OH माइनस, यानी क्या 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस और प्लस क्या 14 OH माइनस। आपका ये रिएक्शन देखो बैलेंस हो गया। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब आपका रिएक्शन क्या था एसिडिक मीडियम में था, तो आपको क्या दिखाई दे रहा, रिएक्शन में क्या दिखाई दे रहा था बाबू, H प्लस दिखाई दे रहा था। जब आपका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है ना, तो H प्लस दिखाई देगा। जब आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में रहेगा ना, तो क्या दिखाई देगा आपको OH माइनस, क्या दिखेगा OH माइनस। यस, तो ये रिएक्शन जो है आपका कौन सा मीडियम में है, ये आपका है बेसिक मीडियम में, एंड ये ऊपर वाला किस में था एसिडिक मीडियम में, ये किस में एसिडिक मीडियम, ये किस में आ गया बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में आपको लाने के लिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सा काम करना है, जितना आपने पहले H प्लस जोड़ा था एक साइड उतना ही OH माइनस दोनों साइड को जोड़ देना है, और H प्लस OH में H प्लस जो है OH माइनस के साथ मिलकर के क्या बना है H2O बन गया एक साइड, इधर भी H2O इधर भी H2O, तो कुछ H2O जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग कुछ बच जाएगा, आप जो बचा हो उसको लिख लो। अब आपको रिएक्शन में क्या दिखाई देगा, यहाँ पर OH माइनस दिखाई देगा, तो ये आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया इन बेसिक मीडियम, और ये आपका बैलेंस हो गया किसमें एसिडिक मीडियम। ओके, चलिए और एक हम लोग देखते हैं, और एक आपका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली आपको क्या करना है बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना है बेसिक मीडियम में, आपको इसको कन्वर्ट करना, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना। चलिए बाबू आप इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कीजिए, कौन सा रिएक्शन है ध्यान दीजिए, आपको दे रखा है SO3 2 माइनस, से ये कन्वर्ट हो रहा है Cr2O7 2 माइनस, SO4 2 माइनस में, और Cr2O7 2 Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस।
इसको आपको किसमें इसको लाना है, किसमें बैलेंस करना है इसको, आयनिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में किसमें बैलेंस करना है वो उसको बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में आपको इसको बैलेंस करना है। देन आप क्या करोगे, करो आप इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस जल्दी से फटाफट, देखते हैं कौन करता है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप क्या करो, चलिए आओ इधर, ठीक है। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, इस सल्फर को क्या मान लेंगे X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2 इंटू ऑक्सीजन कितना है 3, 3 से गुना कर देंगे इसको, बराबर इस मॉलिक्यूल में चार्ज कितना -2 से इक्वेट कर देंगे। तो x -6 इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू -2, 6 को उधर भेजो क्या हो जाएगा +6, यानी 6 में 2 जाएगा कितना 4, और क्या लगा देंगे प्लस, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +4। आप इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे इस सल्फर का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बाबू, तो इस सल्फर को क्या मान लेंगे, सल्फर को x मान लेंगे, ऑक्सीजन को -2, ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, 4 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या -2, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 और +8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +6, तो क्या आ गया +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो ये क्रोमियम जो है Cr2O72- से कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया होगा। अब आपको क्या करना है, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप देखो, एक क्रोमियम का x मानोगे, एक क्रोमियम को क्या लेट करेंगे x, दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम को क्या लेट करेंगे 2x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना -2, तो 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 और प्लस क्या 14, यानी 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +14, ये +12, 2x इज इक्वल टू +12, 2 6 12, यानी x इज इक्वल टू कितना +6, कितना आ जाएगा +6, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो हमने क्या किया, सबका सबसे पहले क्या काम करना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। तो हमने क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, सल्फर का, दोनों सल्फर का और क्रोमियम का, एक क्रोमियम का दिया हुआ था और एक क्रोमियम का हम लोगों ने अपने से निकाल लिया, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, यानी ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर देखो सल्फर का +4 से +6, यानी क्या हुआ, इधर ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, चार्ज इंक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ आपका क्या हो रहा है बाबू, +6 से +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घट गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, एक साइड क्या करना है, लिखना ऑक्सीडेशन हाफ, आपको ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर लेना है, यहां से तोड़ लेना है इसको, और रिडक्शन हाफ को आपको इधर लिख लेना है, रिडक्शन हाफ को आप अलग कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर दो, क्योंकि अभी ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन था, तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था आपका SO3 2- से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, SO4 2-, ठीक है। यहां पे रिडक्शन वाला पार्ट कौन है, Cr2O7 2- से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, समझे। अब आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी बात जो भी रेस्ट एलिमेंट है उसको बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पर एक सल्फर, यहाँ पर भी एक सल्फर है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करेंगे हम लोग, H2O जोड़ के, कितना H2O, एक H2O जोड़ देंगे। अब थोड़ा ध्यान दो, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है क्या, नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस किससे करते थे, H+ जोड़ के, कितना 2H+। अब 2+ और 2-, इधर चार्ज कितना हो गया 0, और यहाँ पर चार्ज कितना हो गया -2, -2 इज इक्वल टू 0 कभी होगा क्या, नहीं होगा, इधर भी -2 लाना पड़ेगा, चार्ज को हम लोग बैलेंस किससे करते थे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या करेंगे हम लोग -2, यानी दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या चार्ज आ जाएगा, इधर भी -2 और इधर भी -2, यानी चार्ज क्या हो गया, इक्वल हो गया। आपका ये ऑक्सीडेशन हाफ कंप्लीट हो गया।
चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब आप वही काम यहाँ पर करो, क्रोमियम 2 है, यहाँ पर 1 है, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना है इधर 7 है, इधर नहीं है, तो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हम लोग करते थे H2O जोड़ के आराम से 7H2O जोड़ दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है यहाँ पर 7 2 14 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो कितना हाइड्रोजन इधर ऐड कर देंगे 14H प्लस ऐड कर देंगे। अब चार्ज को आप बैलेंस कर लो, आप चार्ज यहाँ पर 14 प्लस 14 इंटू प्लस 14 प्लस और 2 माइनस, ओवरऑल कितना आ गया +12। और इधर चार्ज कितना है 2 3 6 यानी +6, यहाँ पर +6 यहाँ पर +2। आपके पास इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है, यानी आप सिर्फ एक ही काम क्या कर सकते हो, चार्ज को डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो डिक्रीज जैसे 12 को हम लोग क्या करेंगे 6 बनाना है, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड कर देंगे। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इधर भी +6 चार्ज आ जाएगा और इधर भी +6 चार्ज आ जाएगा, है ना, इधर भी चार्ज क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब आपको देखो क्या करना है, आपको रिएक्शन को जोड़ने की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जोड़ने से पहले दोनों में इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्यों इक्वल करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, दोनों का इलेक्ट्रॉन कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 3, और इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो चलो आप यहाँ पर क्या करो 3H2 आ गया प्लस 3SO3 2 माइनस, एंड क्या आ गया 3SO4 2 माइनस, प्लस क्या 3 2 6H प्लस और प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। एंड आप इसको क्या करो, अब जो है ना, अब आपको क्या करना है, आप इसको क्यों बार बार लिखेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ो। यहाँ पर देखो आप जैसे ही आप इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा 3H2O प्लस 3SO3 2 माइनस, इसका लेफ्ट हैंड साइड खत्म। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस एंड प्लस क्या 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड देखो इसका राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 3SO4 2 माइनस 3SO4 2 माइनस एंड प्लस क्या 6H प्लस 6H प्लस एंड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एंड इधर क्या है 2Cr3 प्लस एंड क्या 7H2O। चलिए अब देखो इसमें कैंसिल आउट कौन होगा, अब यहाँ पर कैंसिल आउट बाबू आपका हो रहा है इधर से 6 इलेक्ट्रॉन और इधर से भी क्या 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट हो गया। अब एक काम करो आप H प्लस को भी कैंसिल आउट कर दो, H प्लस को भी क्या करना आपको कैंसिल आउट कर देना। यहाँ पर 6H प्लस आ गया और इधर कितना है, इधर भी क्या हो जाएगा 6H प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ओवरऑल इधर कितना बचेगा 8H प्लस बचेगा, है ना। चूंकि देखो आपको H प्लस एक ही साइड करना है, रिएक्शन को आपको किसमें लाना है बेसिक मीडियम में लाना, तो एक ही साइड याद रहे, एक ही साइड क्या करना पड़ेगा H प्लस को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हो गया ये, आपने क्या किया जो कैंसिल आउट हो रहा था आपने उसको कैंसिल कर दिया। अब आपको इसमें क्या करना है, जितना H प्लस आपको दिखाई दे रहा है, कितना 8H प्लस दिखाई दे रहा है, दोनों साइड उतना क्या करेंगे OH माइनस ऐड कर लेंगे। आप एक काम करो, इधर 8H प्लस है ना, तो इधर क्या ऐड कर देंगे 8OH माइनस 8OH माइनस, एंड इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको प्लस 8OH माइनस आया। ठीक है, चलिए देखो 8OH माइनस और 8H प्लस क्या बना लेगा 8H2O, और यहाँ पर कितना 3H2O, टोटल कितना हो गया 11H2O, कितना बन गया 11H2O प्लस क्या 3SO3 2 माइनस एंड प्लस Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो 3SO4 2 माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2O एंड क्या 8OH माइनस। बाबू देखो ध्यान दो थोड़ा, यहाँ पर 11H2 है, यहाँ पर क्या है 7H2, आप इसको कैंसिल आउट कर दो, इधर भी कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा ओवरऑल ये 4H2O बच जाएगा ना, 4H2O बच गया, क्या बच गया 4H2O बच गया। तो आप इसको ओवरऑल लिख लो कि 4H2O प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस क्या Cr2O7 2 माइनस 3SO4 2 माइनस और प्लस 2Cr3 प्लस और क्या हो जाएगा 8OH माइनस। तो आपको हमने बताया था कि अगर रिएक्शन आपका क्या होगा बेसिक मीडियम में होगा तो आपको क्या दिखाई देगा OH माइनस, बिल्कुल दिख रहा है OH माइनस। अगर आपका रिएक्शन क्या होगा बेसिक मीडियम में होगा तो OH माइनस दिखाई देगा। अगर आपका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या दिखाई देगा H प्लस दिखाई देगा। यहाँ आपको देखो OH माइनस नजर आ रहा है, मतलब हमारा रिएक्शन कौन सा मीडियम में है
बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, है कि नहीं? आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो। और हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नीट का, एक इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं इसको। एक नीट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा गर्दा क्वेश्चन है, उड़ा दो करता, बना के उड़ा दो करता। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका है फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, ये MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस एंड प्लस H प्लस, ठीक है, Mn2 प्लस प्लस CO2 एंड प्लस H2। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि द करेक्ट coefficient the correct coefficient of reactants for the balanced equation, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ 16 5 जो बी में जो है 2 5 और 16, सी में जो है 2 16 5 एंड डी में दिया हुआ है 5 16। ठीक है, आपको क्या करना है? बैलेंस करके कोएफिशिएंट निकालना है रिएक्टेंट साइड का, यानी किसका? MnO4 माइनस का, C2O4 माइनस का और H प्लस का। कोएफिशिएंट क्या आएगा? कोएफिशिएंट क्या, समझे कि नहीं? ये आपका क्वेश्चन है नीट 2018 का क्वेश्चन है, आप इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, लिख लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो तो बैलेंसिंग से तो H प्लस आ जाएगा और H2O आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं क्वेश्चन को, चलो मिटा देते हैं क्वेश्चन, काम वाली चीज सिर्फ रहने देंगे। ठीक है, देखो ये H प्लस तो आपका बैलेंसिंग से आ जाएगा। H प्लस का मतलब क्या? रिएक्शन किस में है, किस में बैलेंस करने बोला आपको? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये बस आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है कि ये MnO4 माइनस से किस में कन्वर्ट हो गया? Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये C2O4 माइनस से किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ना आप मैग्नीज का। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैग्नीज को क्या मान लेंगे? x ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू +7, मतलब इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ठीक है, यहाँ पर C2O4 मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट, दो कार्बन को 2x ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। तो 2x -8 इज इक्वल टू कितना? -1, यानी 2x इज इक्वल टू -1 प्लस क्या? 8। यहाँ पे बाबू चार जो है ना -2 होगा, -1 नहीं होगा, -2 होगा, -2 -2। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 एंड 2 3 ये कितना? 6, यानी कितना आ जाएगा? +3। कितना आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। यहाँ पर 2 दिया हुआ और इसका ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? x, कार्बन का x, दो ऑक्सीजन का -4 बराबर क्या? 0, x बराबर कितना आ जाएगा? +4, यानी इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +4। निकल गया। हम लोगों ने क्या किया? सबका हर एक एलिमेंट्स का जो है क्या किया हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। इस रेडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में क्या करना? तोड़ देना, आपको स्प्लिट कर देना। ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन कैसे? देखो मैग्नीज का यहाँ पर +7 था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2,
यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ये कौन सा पार्ट है, रिडक्शन पार्ट है। यहाँ पर देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3, इधर क्या हो गया 4, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये कौन सा पार्ट है, ऑक्सीडेशन पार्ट है, ऑक्सीडेशन हाफ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ को आप पहले लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ को आपने लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ। चलिए ऑक्सीडेशन हाफ में है क्या, चेक कर लो, C2O4 2 माइनस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। आपने क्या करना है, रिडक्शन हाफ को फिर से लिख लेना, किसको लिख लेना, रिडक्शन हाफ को आपको फिर से लिख लेना, रिडक्शन हाफ को आप लिख लो। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, MnO4 माइनस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब आप एक एक करके बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 कार्बन है, आगे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना 4, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना है, न्यूट्रल है, यानी यहाँ पर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन आप इसे लगा दो। चलिए इधर देखो तो क्या होगा, Mn+2, एक मैग्नीज यहाँ पर भी, एक मैग्नीज यहाँ पर भी, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन कितना है इधर 4, और यहाँ पर है क्या ऑक्सीजन नहीं, तो क्या ऐड कर देंगे 4H2 ऐड कर देंगे, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, तो प्लस क्या हो जाएगा 8H+। अब देखो यहाँ पर 8 प्लस और 1 माइनस, यानी +7 है, और इधर चार्ज +2 है, यानी क्या ऐसा ऐड करेंगे हम लोग, क्या ऐसा ऐड करें, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, 5 अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर ऐड कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, चार्ज 2+ हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान लगाओ, इधर क्या है आपका 2 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ऑक्सीडेशन हाफ को, और पूरे रिडक्शन हाफ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे देखो तो यहाँ पर आपको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 5C2O4 2 माइनस 5 टू जा क्या हो जाएगा 10CO2 प्लस 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन, एंड इधर आप मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई करना आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको 2 से, 2MnO4 माइनस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो H को, तो 16H प्लस, ठीक है, प्लस आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 टू 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन, एंड देन इधर क्या होगा वो 2Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस और 2 4 जा 8H2O, ठीक है, एंड आप उसको क्या करो, कंप्लीट दोनों को ऐड करके लिख लो, 5C2O4 2 माइनस, और प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2MnO4 माइनस, एंड प्लस क्या होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड में फिर क्या है 16H प्लस एंड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड आप यहाँ पर देखो इसका राइट हैंड साइड में क्या है 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस इसका राइट हैंड साइड में 2Mn2 प्लस और प्लस क्या 8H2। अब यहाँ पर देखो आपका कैंसिल आउट कौन कौन होगा, ये आपका पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आपका कट जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको लिख लेना अच्छा से, 5C2O4 2 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, ठीक है 4 माइनस, एंड प्लस क्या 16H प्लस, एंड क्या मिल रहा है यहाँ पे, अच्छा 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, हाँ 16H प्लस। अब देखिए इधर क्या है 10CO2 प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 2Mn2 प्लस एंड प्लस 8H2। जी देखो अब आपको क्या पूछा है, रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट पूछा है, रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट देख लो 5 2 और 16, देखो कौन वाला ऑप्शन में लाइक कर रहा है, रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट। क्वेश्चन क्या था आपका, रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट Mn का, C का और H का, Mn C और H। Mn का कॉफिशिएंट कितना है, Mn का कॉफिशिएंट 2 है, कार्बन का कॉफिशिएंट कितना है C2 का 5 है, और H प्लस का कॉफिशिएंट कितना है 16 है, यानी 2 5 16 2 5 16 कौन वाला ऑप्शन में होगा 2 5 16, आपका था ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन बी 2 5 और 2 5 और 16 ये वाला आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है नीट में, जेई में आपका क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है। अब हम लोग कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे आपको हमने बताया था कि सबसे पहले आयनिक रिएक्शन को किसमें लिखना पड़ेगा, आयनिक फॉर्म में। बट अगर आपको जनरली क्या होता है ना कि जनरली रिएक्शन जो आयनिक फॉर्म में दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर आयनिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहे तो फिर क्या करेंगे, कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसको हम लोग लिख के देखेंगे, है ना, कि आयनिक फॉर्म में कैसे रिएक्शन को बनाया जाता है। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर है कोई एक क्वेश्चन ये है, इसको आयनिक फॉर्म में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले Cu प्लस HNO3, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना। CuNO3 का क्या हॉल्ट वाइज प्लस NO2 और प्लस क्या H2 प्लस H2। आपको इसको क्या करना है आयनिक फॉर्म में, कैसे आप इसको लिखो आप इसको आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में। देखो यहाँ पर है आपके पास क्या Cu, है ना, ये क्या हो जाएगा NO3 किस में टूटेगा, H प्लस और NO3 माइनस में। यहाँ पर भी ये Cu किस में टूटेगा, 2 प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। इधर NO2 है H2O। एक काम करो, देखो ये H प्लस और ये H2O ये तो बैलेंसिंग में आएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्या क्या लिखेंगे बोलो, Cu इधर आ गया और NO3 माइनस। आपको क्या करना है, इसको एसिडिक मीडियम में क्या करना, बैलेंस करना। इधर से क्या आ जाएगा Cu2 प्लस, है कि नहीं, Cu2 प्लस। अब ध्यान दो यहाँ पर NO3 यानी Cu2 प्लस और NO3 माइनस में डिसोसिएट होगा। यहाँ भी NO3 माइनस है और यहाँ भी NO3 माइनस है, तो NO3 माइनस से NO3 माइनस में थोड़ी ना जाएगा, चेंज होगा क्या, नहीं। ये किस में NO3 माइनस से NO2, यानी ये भी आप इस NO3 माइनस को क्या करो, स्किप कर दो, क्या लिखो NO2। और वैसे ही ये H2O क्या बैलेंसिंग में आता है, इसको लिखेंगे क्या, नहीं। बट आपके पास क्या आ गया यहाँ पर Cu से Cu2 प्लस एंड NO3 माइनस से NO2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। क्या निकालना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। हर एक जगह ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो। यहाँ पर देखो Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या 2 प्लस, यानी Cu जीरो से कहाँ जा रहा है 2 प्लस, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। NO3 2 माइनस में, यहाँ पर नाइट्रोजन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो नाइट्रोजन को क्या मांगेंगे, x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो x माइनस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +5। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5, और यहाँ पर कितना होगा ऑक्सीजन, यानी इसको क्या नाइट्रोजन का -x और 2 ऑक्सीजन का -4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा +4, यानी +5 से +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये जो ये है ये क्या हो जाएगा R, यानी ये क्या है रिडक्शन, आपको रिडक्शन हाफ मिल गया, रिडक्शन हाफ मिल गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी मेथड लगाना आपको, वही जो आप कर रहे थे। Cu से क्या हो गया Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले आप यहाँ लिखो ना ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ Cu से किस में कन्वर्ट हो गया, ये Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आप इधर क्या लिखो, रिडक्शन हाफ, क्या लिखो रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या होगा बोलो, NO3 माइनस से किस में कन्वर्ट हो गया, ये NO2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर सिर्फ कॉपर है एक, यहाँ भी कॉपर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, बट देखो यहाँ पर 2 प्लस है ना, और इधर क्या है 0 है, तो इधर भी 0 करना पड़ेगा। क्या करो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 2 प्लस 2 माइनस, न्यूट्रल हो गया, इधर भी न्यूट्रल हो गया, इधर भी, यानी चार्ज दोनों साइड का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए NO3 माइनस से NO2, एक नाइट्रोजन यहाँ भी एक नाइट्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इधर और एक ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक H2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे H2 जोड़ेंगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो 2H प्लस आ गया। अब चार्ज को आप बैलेंस कर लो, 2 प्लस और 1 माइनस, यानी ओवरऑल कितना आ गया +1 आ गया। और इधर क्या है 0 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करो आप जोड़ दो। बाबू देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा रिडक्शन हाफ को। आप जैसे देख मल्टीप्लाई करो, 2h 2 2 4h प्लस हो गया, एंड क्या हो जाएगा 2NO3 माइनस एंड 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 into 1 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 2 into 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2, अच्छा 2NO2
प्लस 2H2, 2H2। चलो आप क्या करो, लेफ्ट को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करो, Cu प्लस क्या हो जाएगा 4H प्लस क्या 2NO3 माइनस प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन। आप इस राइट साइड को इस राइट साइड के साथ ऐड कर दो। तो चलो आप ऐड कर दो, Cu2 प्लस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर क्या है 2NO2 है प्लस 2H2 है। यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। ये और ये खत्म, कैंसिल। क्या आ गया आपके पास Cu 4H प्लस और NO 2NO3 माइनस, और इधर क्या आ गया Cu2 प्लस प्लस 2NO2 और प्लस क्या 2H2। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेडॉक्स रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना, अगर आयनिक फॉर्म में नहीं दिया हो तो उसको आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद क्या करना आपको, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में क्या करना है, स्प्लिट कर देना, बैलेंस कर लेना। सिंपल सा जो मेथड हम लोग सीखते आ रहे हैं वही मेथड से यूज करके। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको क्या करना, बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट मैन। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता, वो प्रैक्टिस आपको हर हाल में करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क है, कुछ इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क है। चलिए balanced the balance the given redox reaction by using ion electron method, by using ion electron method। yes, पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, पहला है Br माइनस MnO4 माइनस, इसको क्या करना आपको, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, BrO3 माइनस एंड प्लस क्या Mn। पहला, दूसरा इक्वेशन Zn प्लस NO3 माइनस, इसको आपको क्या करना, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना, बेसिक मीडियम Zn2 प्लस और प्लस NH3। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा 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 आपके पास ये है, तीसरा जो है आपको बाबू बैलेंस करना है MnO4 माइनस प्लस I माइनस और प्लस MnO2 और I2, MnO2 प्लस क्या, इसको आपको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में करना है। एंड देन लास्ट एक तो और एक क्वेश्चन है, लास्ट और एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, P4 प्लस NaOH। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, PH3 प्लस Na और NaH2PO2, NaH2 और PO। आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, समझे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, एनी हाउ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। देखो अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तब तक जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन बनाना है बैलेंसिंग का, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। ठीक है, चलो।